राजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी में करप्शन के मामलात पर कमिश्नर बहावलपुर का एक्शन। इख्तियारात से तजावुज, गलत फर्द मलकियत जारी करने पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी बहावलपुर के 4 अफसरान को सरेंडर करने की सिफारिश। 4 अफसरान के फौरी तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी में करप्शन के मामलात पर कमिश्नर बहावलपुर का एक्शन। इख्तियारात से तजावुज, गलत फर्द मलकियत जारी करने पर राजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी बहावलपुर के 4 अफसरान को सरेंडर करने की सिफारिश। 4 अफसरान के फौरी तबादले कर दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं महमूद ज़बीर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। राजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी में करप्शन के मामलात पर कमिश्नर बहावलपुर का एक्शन सामने आया। इख्तियारात से तजावुज, गलत फर्द मलकियत जारी करने पर राजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी बहावलपुर के 4 अफसरान को सरेंडर करने की सिफारिश की गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी बताइएगा। जी, बहावलपुर का इलाका है नौरीसी, जहां पर बहावलपुर सिटी अराजी रिकॉर्ड सेंटर उसके मामला देखते हैं। उसकी शिकायत कमिश्नर साहबा तक पहुंची और कमिश्नर साहबा ने उसे मॉनिटर किया। नौरीसी में गलत फर्द मलकियत जारी करने, उसके अलावा वहां पर अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने पर 4 अफसरान अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावलपुर सिटी के मुलव्विस पाए गए, जिनका फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मैडम कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीर ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर के जो डायरेक्टर हैं पूरे पंजाब के, उन्हें सरेंडर करने की सिफारिश की इन 4 अफसरान की, जिसके नतीजा में फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इन्हें 4 अफसरान, जिनमें शाहजेब खान जो कि इंचार्ज हैं सेंटर के, जोहेब खान, शमसुज़्ज़मा और महर आरिफ, इन 4 अफसरान को यहाँ से फौरी तौर पर तब्दील करते हुए दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपका आप अपडेट कर रहे थे। नेवाल के गुंजानाबाद इलाकों में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल बताइए। जी बिल्कुल, शहर का गुंजानाबाद इलाका है, आरसीए चौक, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिटी पार्क के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया, लेकिन गुज़िश्ता कई माह से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से जो गिर्द की आबादी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो पीने के साफ पानी से महरूम दिखाई देते हैं। तो मज़ीद हम बात करेंगे इसमें हमारे शहरी मजलूम से, जानेंगे क्या कहेंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमत ने लगाया था कि साफ पानी के लिए, लेकिन यहाँ की सूरत हाल क्या है? सबसे पहले बात यह है कि ये फिल्टर प्लांट देहाती इलाकों को बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ से कई इलाके के लोग पानी भरने के लिए आते हैं, हम भी आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये फिल्टर प्लांट बंद पड़ा, तकरीबन 1 से 2 माह हो गए हैं, और ऊपर टैंकी पड़ी है, उसका ढक्कन भी नहीं है, कवे वगैरह इसके अंदर गिरते हैं, और यहाँ पे सफाई भी नहीं है। हम आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हैं। नोटिस लेने की अपील, आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल देखते हैं? यहाँ पर साफ पानी का, पीने का पानी है? नहीं है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा, ये नहीं चल रहा। डेली तंग होते उधर जाना पड़ता है पर फिल्टर पे, ये नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी ये कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वो पीने के साफ पानी से महरूम है। इस हवाले से वो कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जी शुक्रिया नदीम मुगल आपका। शहरी औलिया का मछली मार्केट रोड की तामीर 1 साल से इल्तवा का शिकार। रोड की बदहाली के बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया। एक तरफ रोड की धूल मट्टी और दूसरी तरफ फूड अथॉरिटी के चालान, ताजर दोहरी अजियत का शिकार बन चुके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान ज़मीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर के बेशतर रोड्स में से मछली मार्केट रोड जो है वो भी इल्तवा का शिकार है, और हम देख रहे हैं कि एक अरसा दराज से ये रोड जो है वो बनने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें ठेकेदार ने रोड पर पत्थर तो बिछा दिए मगर कारपेट जो है वो करना भूल चुका है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है और दुकानदार भी मौजूद है, कि पूछते हैं उनसे कि सर क्या कहेंगे कि भाई इस वक्त क्या हालात है इस रोड के? इस रोड पे आलूदगी सबसे ज़्यादा हुई पड़ी है, इस दफ़ा सर्दी भी ज़्यादा पड़ी है। इस रोड की वजह से दुकानदारी का बहुत फ़र्क है, दो हाथ का बिल्कुल काम नहीं है। मट्टी उड़ती है, मच्छी पे सारी खुश्की और अजीब सी गंदगी रहती है, जितना मर्जी धो ले। इस रोड की वजह से इस साल बड़ी तंगी हो रही है हमें। साल से ऊपर तो हो गया रोड नहीं बना रहे, सारा सीजन चला गया है। इस सीजन की वजह से, रोड की वजह से कारोबार नहीं चल रहा। सर्दियों को मच्छी बिकती है और तो कोई काम होता नहीं है। रोड की वजह से कारोबार बहुत कमजोर है, बड़ा बहुत कम है। तो सर ये आलूदगी है, जारी बात है। ये आईजी पंजाब साहब का साथ ऑफिस है, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब जो यहाँ पे गाहक आते हैं वो कहते हैं भाई तुम सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हो? आईजी साहब का साथ ही ऑफिस है, यहाँ पे आते हैं प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन बाद ये कोई काम नहीं करवा रहे। हम तो परेशान है। जी शुक्रिया सलमान ज़मीर आपका।
चौक सरवर शहीद का वाहिद नौलाटिया पार्क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। पार्क के पौधे और वॉकिंग ट्रैक तबाह हो गए। गंदगी के ढेरों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। पार्क की मजीद सूरत-ए-हाल बारे आगाह करेंगे नुमाइंदा रोही चौधरी उमर से। जी उमर, बताइएगा। बिल्कुल, मैं खुद मौजूद हूँ नौलाटिया पार्क में, जहाँ पर अगर बात की जाए कि शहर में एक वाहिद नौलाटिया पार्क बनाया गया था जो शहरियों की सहूलियात के लिए, कि यहाँ पर वॉक कर सकें और बच्चे जो है यहाँ पर खेल सकें, जो अरसा दराज से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। इसके साथ अगर बात की जाए कि इंतजामिया की जानब से 2 रोज कबल जो यहाँ पर सर्कस लगाने की इजाजत दी गई है। सर्कस के बायस जो है वो शहर के मेन के अंदर ये पार्क मौजूद है, साथ ही मसाजिद है और साथ ही जो है मदरसा है, जिसके बायस जो है नमाजी भी परेशान है। रात गए जो है यहाँ पर फहाशी जो है फैलाई जा रही है, ख्वाजा सराय यहाँ पर डांस करते हैं। शहरी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी, हमारा ये अकलौता नौलाटिया पार्क है। यहाँ पे एक तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, ऊपर से इन्होंने गड़े मार के इसको तबाह कर दिया है। साथ में मदारस हैं, मस्जिद है। ये ना तो नमाज के टाइम बंद करते हैं साउंड, ना ही बच्चों को जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उस वक्त इनका ऊंची साउंड चलता है। जी बिल्कुल, और भी शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, एक ही नौलाटिया पार्क है जो शहर के बच्चे यहाँ पे खेलते थे, लेकिन अब उनके खेल को बंद करके यहाँ पे सर्कस लगा दी गई है। ये फाशी फैली है, साथ 2 मसाजिद है। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि फिल फॉर इसको बंद किया जाए ताकि बच्चे जो है ना यहाँ खेल सकें और साथ जो मसाजिद है वहाँ पे नमाजी आराम से नमाज पढ़ें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी। जी शुक्रिया चौधरी उमर आपका। लोधरा शहर में सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज। शहर के अंदरूनी महल्ले और कॉलोनियां गंदे पानी के जौहर में तब्दील। डीसी ऑफिस रोड पर वाक़ बिहार कॉलोनी की सीवरेज लाइनें बंद। गलियों में फैली गलाजत और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इस अबतर सूरत-ए-हाल बारे मज़ीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, लोधरा में सीवरेज के हालात ना सुधरे थे ना सुधरे हैं। वासा हुक्काम ने चार्ज भी संभाल लिया है, अक्सर व पेशतर इसका जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन अफसोस के लोधरा के रिहायशी वार्ड्स के रिहायशी, खासतौर पर शहर के रिहायशी अफराद जो है वो गली मोहल्लों में बंद सीवरेज के बायस खड़े पानी से शदीद परेशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहारी कॉलोनी में। बेटा बताइएगा, कब से मसाइल हैं? ये जी तकरीबन 1 महीना हो गया है, हम तो बड़े परेशान हैं। बच्चे अलग बीमार है, ना कोई यहाँ से गुजर सकता, ना तो कोई मोटरसाइकिल गुजर सकता है यहाँ से। हर दूसरे दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है, जब भी देखो। ना तो पैदल जा सकते हैं यहाँ से। ये ईंटें लगाई हुई हैं, ये आपके सामने है सारा कुछ। बिल्कुल ईंटें लगाई हुई हैं। हजूर आप बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहा है ये भाई। और ये तकरीबन 1 माह यहाँ को गली साफ नहीं करता। बच्चे डिस्टर्ब है, स्कूल जाने से डिस्टर्ब है। नमाजी यहाँ से गुजरते हुए बड़ा परहेज करते हैं क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं। सारा मोहल्ला ही तंग है, यहाँ कोई गौर ही नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि शहरियों का, रिहायशियों का ये कहना है कि ये मोहल्ला है, यहाँ इंसान ही बसते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी परेशानियां लाहक हैं। तो डिप्टी कमिश्नर लोधरा चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर से उन्होंने अपील की है कि वासा काम को डायरेक्ट किया जाए ताकि इस गली की जो सीवरेज है उसको ठीक किया जाए। जी शुक्रिया राना आसिफ हनीफ। लिया में डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर का करोड़ लालीसन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने 3D बोर्ड की तनसीब, तजावुजात के खात्मे को भी चेक किया। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। आज भी डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर साहब ने आज तहसील करोड़ लालीसन का दौरा किया। दौरे के दौरान यहाँ पर सेहत, सफाई, सीवरेज की सूरत हाल और दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका विजिट किया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की। सर, आज की विजिट में फरमाएगा शहरियों को बेहतरीन सहूलत फराहमी की वजह से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तैनाती के बाद ये करोड़ का मेरा दूसरा विजिट है और आज यहाँ पे हमारी तरक्याती स्कीम्स चल रही हैं। एसी ऑफिस नया बन रहा है, पैरा ऑफिस बन रहा है, सहूलत बाजार यहाँ बनने जा रहा है, जहांगीर पार्क में क्रिकेट अरीना बन रहा है और ये हमारी ब्यूटिफिकेशन स्कीम है। ये बाजार जो है इसकी हमने शक्ल चेंज करनी है, आउटलुक बेहतर करनी है, तो उसको विजिट करने आए हैं। इंशाल्लाह जो जो इक़दामात होंगे उनको सारों को इंश्योर कराएंगे महकमों से और यहाँ क्वालिटी की जो वर्क है वो इंश्योर कराएंगे और अवामी सहूलियात यहाँ मुयस्सर करनी है। लोगों के मसाइल जो है उसकी निशानदेही होनी है और उनके मसले हल करने हैं। सर, तजावुजात खात्मे या रेडी पानी को शिफ्ट करने से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके एडजस्टमेंट की वजह से सर क्या इक़दाम होंगे? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि हमने उनको रोज रोज के धक्कों से बचा के एक लाइन में खड़ा कर दिया है और सेकंड उसके लिए यह है कि लाहौर से एक टीम आ रही है, कल यहाँ विजिट करेंगे और इनके लिए बहुत शानदार फाइबर शट बना के इनको एक बाइज्जत जगह देंगे और सहूलत बाजार भी इसलिए बना रहे हैं कि वहां पे ये रेडी बान जो है इनके लिए एक बाइज्जत रोजगार हो जाए। हमें
जी शुक्रिया जाहिद सरफराज। मुल्तान में महकमा एक्साइज की जानिब से टैक्स वसूली जारी। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज खालिद हुसैन कसूरी ने अहम तफसीलात फराहम की। रोई से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सालाना 5 अरब के मुकर्ररा हदफ से 3 अरब रुपए पहली शशबाई में ही वसूल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिकवरी के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पहले 6 माह में रिकवरी के हवाले से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उनमें से कौन कौन से कंप्लीट कर लिए गए हैं, और पहले अगर शशमाही की बात की जाए तो इसमें क्या रिकॉर्ड रहा है, इसमें कितनी रिकवरी रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद हुसैन कसूरी साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट हमारा फिक्स था सालाना 5 अरब रुपए का, उसमें से हमने 31 दिसंबर 2025 तक यानी कि पहली शशमाही में 3 अरब रुपए के करीब वसूल कर लिया है, जो कि 60% बनता है एनुअल टारगेट का। इसी तरह अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो उसमें मुल्तान सरे फरिस्त है 60% के साथ, उसके बाद बिहाड़ी है, खानेवाल है, लोधरा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें टैक्स वसूल हुआ है वो मोटर टैक्सेशन में हुआ है, वो इस वक्त 74% है हमारा, और प्रॉपर्टी टैक्स जो मुल्तान डिवीज़न का वो 50% हमने उसका टारगेट अचीव कर लिया। तो इसी तरह जो हमारी रोड चेकिंग की टीमें हैं वो रोड पे उसमें सबसे ज़्यादा उनका रोल है। उन्होंने रोड पे जो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं बगैर नंबर के और टोकन शार्ट हैं जिन गाड़ियों को, उनकी पड़ताल के दौरान अच्छी रिकवरी की है। मुल्तान की जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनमें से नए हज़ारों की तादाद में नए यूनिट ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी कलेक्शन बेहतर हो रही है। जी शुक्रिया हसन मलिक आपका। जमीनों के जुबानी इंतकाल और जुबानी मेडिटेशन का तरीकाकार खत्म। मुल्तान के वकला ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा डिजिटाइजेशन और दस्तावेजी निजाम से न सिर्फ जालसाजी और रिकॉर्ड टेम्परिंग का रास्ता रुकेगा बल्कि शहरियों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होगा। मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे ज़बानी जो म्यूटेशन थी, ज़बानी बयान के ज़रिए हो जाती थी, उसको रोक दिया गया और अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए किसी भी जो बै होगा, इंतकालात होंगे या कोई रजिस्ट्री वगैरह होगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए होगी। उस हवाले से अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस जो एक नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के हवाले से हमारे साथ रेवेन्यू के सीनियर कानूनदान हैं यासिर सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं ज़बानी जो म्यूटेशन थी जिसको रोका गया है, वो उस इक़दाम को किस तनाजुर से देख रहे हैं? अगर ये जो है वाकई इससे जो है बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी या फ्रॉड हो रहा था तो वो किस तरह से हो रहा था? जो गवर्नमेंट का जो इक़्तिदाम है बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। जो ज़बानी तमलीग थी या बै थी उसमें बहुत हर्डल्स थी और उसी वजह से कचहरी में आधे केसेस उसी वजह से हैं। लोग कहते हैं हम पेश नहीं हुए, हमारा अंगूठा नहीं है, हमारे जगह किसी और को पेश कर दिया गया है। ये सारी हर्डल्स वगैरह ये पेश होती रहती थी सारी ना इसके अंदर, और बाद में और कचहरी में और कोर्ट्स का बढ़ता रहता था। ये इंतजाम चल रहा था पहले कि पटवारी के पास जाओ, अपने डायरेक्ट पैसे दो, ज़बानी इंतकाल होता था। उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल भी नहीं है, कौन बंदा पेश हो रहा है कोई नहीं हो रहा, किसी का प्रूफ नहीं है, बस पटवारी है वही है और कुछ भी नहीं है। यकीनन ये एक फ्रॉड का, करप्शन का रास्ता रोका गया है। और अब साल साल जो केसेस चलते थे जिसमें जो पार्टीज थी, वो एक पार्टी कहती थी मैंने इनको ज़बानी इंतकाल नहीं दिया, दूसरी पार्टी जो जाली साइन अंगूठों के जरिए जो है वो इस तरह के काम चल रहे थे। तो इस जी शुक्रिया महर इमरान। आलू के काश्तकारों के लिए बुरी खबर। आलू की फसल पर पोटैटो लेट ब्लाइट बीमारी का हमला। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत गुलाम मोहम्मद हर की रोही से गुफ्तगू। कहा कि यह बीमारी पौधे के पत्तों पर असरअंदाज होती है जिससे पत्ते काले पड़ जाते हैं और जमीन के अंदर आलू बनने का अमल रुक जाता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइएगा। आज बिल्कुल आलू के काश्तकारों के लिए एक बुरी खबर है कि आलू की फसल के अंदर पोटैटो लेट ब्लाइट नामी जो है वो बीमारी जो है वो सामने आ रही है। ये बीमारी क्या है, इससे आलू के काश्तकार किस तरह बच सकते हैं और आलू की फसल इससे कितनी मुतासर हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ महकमा ज़राअत तोसी के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद हर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस वक्त सूरज की जो रोशनी है वो कम पड़ रही हो, यानी धुंध ज़्यादा हो और दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो और 90% मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी हो, उस वक्त लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के हमले का शदीद खदशा होता है। तो ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि इसमें तकरीबन 100% फसल भी नुकसान हो जाती है।
اس کے لیے کسانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی فصل پر اچھا سسٹیمک فنجی سائیڈ وہ سپرے کرتے رہیں اور فصل کو جا کر بار بار دیکھتے رہیں. اگر انہیں پتوں پر واٹر سوکڈ یا ایسے جیسے پتے کوئی گیلے کر گیا ہو, جیسے وہ پانی میں پڑے رہے ہوں دیر تک اور ان کے اوپر وہ پانی کے نشانات نظر آ رہے ہوں اور وہ لیٹ سٹیجز میں براؤن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بلیک ہو کر پتے مرجھا جاتے ہیں, ان کو اگر اس طرح کا کوئی بھی اس میں علامات نظر آئیں تو وہ فوراً فصل پر اچھے سسٹیمک فنجی سائیڈ کا سپرے کریں تاکہ اس میں. جی شکریہ جنید انور آپ کا. رحیم یار خان میں گندم کی فصل بوٹنگ کے اہم مرحلے کے قریب پہنچ چکی. ڈیپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر پیسٹ وارڈنگ ماجد علی کے مطابق ضلع میں 8,34,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی گئی. گزشتہ دنوں دھند اور شدید سردی کے باعث فصل کو فائدہ ہوا ہے اور تاحال کسی بیماری کی اطلاعات نہیں ملی ہے. مزید بتا رہے ہیں عامر بھٹی. جی عامر بھٹی بتائیے گا. جی بالکل، رحیم یار خان ایک زرعی ڈسٹرکٹ ہے اور گندم اہم ترین فصل ہے. رحیم یار خان میں گندم کی فصل بوٹنگ نکلنے کے مرحلے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارڈنگ ایگریکلچر ماجد علی. ان سے جانتے ہیں سر اس مرحلے کے دوران جو ہے وہ آپ گندم کی صورتحال کیسے دیکھتے ہیں, بیماریوں کی کیا صورتحال ہے, کسانوں اور ذمہ داروں کو کیا مشورہ دیں گے کہ رواں سال فی ایکڑ پیداوار بہتر ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں گندم کی فصل جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے اور بوٹنگ سٹیج کے جو ہے وہ قریب پہنچ چکی ہے اور ابھی ہفتہ 10 دن جو ہے وہ شدید ٹھنڈ اور دھند کی وجہ سے کہیں کہیں جو ہے جہاں پہ پہلے پانی لگا ہوا تھا اور یا فصل میں خشکی تھی وہاں پہ جو ہے پودے کا کلر جو ہے وہ پیلا پڑا ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ صرف موسم کی وجہ سے تھا اور اب موسم جو ہے وہ کھل گیا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی سپرے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے کچھ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جڑی بوٹی زہر کے سپرے سے رکے ہوئے تھے کہ دھند کا موسم تھا تو اب موسم کھل گیا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ نکیلے پتوں کے لیے اور چوڑے پتوں کے لیے وہ سپرے کریں اور اس کو کنٹرول کریں. اس کے ساتھ بوٹنگ سٹیج ہے, اس پہ جو ہے اپنی نائٹروجن کی جو کھاد ہے وہ تقریباً مکمل کر لیں اور ساتھ جو ہے پوٹاش کا اور بوران کا جو ہے وہ سپرے بھی کریں تاکہ فصل جو ہے سٹا مضبوط اور طاقتور بنائے, دانہ جو ہے وہ صحت مند ہو اور اس سے انشاءاللہ ہماری فصل جو ہے وہ بہتر ہوگی, پیداوار بہتر رہے گی. جی شکریہ عامر بھٹی آپ کا. صادق آباد میں پولیس خدمت مرکز شہریوں کو جدید اور آسان سفری اور قانونی سہولیات فراہم کرنے میں پیش. انچارج خدمت مرکز کے مطابق یہاں ایک ہی چھت تلے شہریوں کو 14 مختلف اقسام کی سہولیات میسر ہیں. مرکز میں کون کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے جانتے ہمارے نمائندہ ملک جاوید انور سے. جی جاوید انور بتائیے گا جو اس وقت انچارج خدمت مرکز کے ساتھ موجود ہیں. جی جنید انور بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن کے مطابق صادق آباد میں جو ہے خدمت مراکز میں جو ہے شہریوں کو کیا تحفظات جو ہے وہ کیا سہولیات دی جا رہی ہے. اس وقت جو ہمارے ساتھ انچارج جو ہیں مزمل صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا خدمت پولیس مراکز میں جو ہے شہریوں کو کتنی جو ہے سہولیات دی جا رہی ہے اور کون کون سی دی جا رہی ہے؟ جی آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مراکز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور یہاں پر 14 قسم کی سہولیات جو ہے وہ ایک ہی چھت تلے مہیا کی جا رہی ہیں جن میں ٹریفک سے ریلیٹڈ سہولیات ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ پولیس سے ریلیٹڈ سہولیات ہیں. ٹریفک سے ریلیٹڈ جو سہولیات ہیں ان میں لرنر لائسنس ہے, آپ اپنا بنوا سکتے ہیں, لائسنس لرنر رینیو کروا سکتے ہیں, جو لائسنس ہے آپ کا ریگولر اس کو رینیو کروا سکتے ہیں, آپ اپنا انٹرنیشنل لائسنس بنوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ پولیس کی سہولیات ہیں ان میں پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, اس کے علاوہ ویمن وائلنس سے متعلق کرائم رپورٹ کر سکتے ہیں, چائلڈ ابیوز سے متعلق کرائم رپورٹ کر سکتے ہیں, جو کرایہ داران ہیں ان کا اندراج ہو جاتا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ جو امپلائیز ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے, امپلائیز کا اندراج یہاں پر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر سہولیات جو تھانوں پر میسر ہوتی ہیں وہ خدمت مراکز میں اس وقت دی جا رہی ہیں. جی شکریہ جاوید انور آپ کا.